बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा पुश कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। अब रूस और यूक्रेन की जंग एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि ये रूस और यूक्रेन की जंग है, लेकिन ये रूस और यूक्रेन की जंग नहीं है, बल्कि ये दो पहलवानों की जंग है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि सान सान का वैरी होता है, तो ये दो सानों की जंग है जिसमें पहले भी कई मुल्कों का नुकसान हुआ है और अब भी यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। ना ये रूस की जंग है और ना यूक्रेन की जंग है, ये दो चौधरियों की जंग है। दो चौधरियों की तारीख में आज आपको बताऊंगा कि ये दो चौधरी है क्या, ये चाहते क्या है, ये इनकी कहानी शुरू कहां से हुई है। लेकिन रूस और यूक्रेन में जो जंग हो रही है इसमें अब तक काफी नुकसान हो चुका है, मासूम शहरियों का काफी नुकसान हो चुका है। इसराइली रजाकारों ने ऐलान किया है कि हम यहाँ पर आएंगे यूक्रेन में और यहाँ से जंग लड़ेंगे रशिया के खिलाफ, क्योंकि यहाँ के जो सदर ज़ेलेंस्की हैं वो यहूदी हैं और यूक्रेन का रशिया एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी सुपर पावर है और यूक्रेन उनके सामने ऐसे ही है जैसे हाथी के सामने चिड़िया। लेकिन यूक्रेन ने अभी तक दफा अपना किया हुआ है, तो यही उसकी जीत काफी है कि यूक्रेन रशिया जैसे मुल्क के आगे, यूक्रेन जो रशिया के मुकाबले में बड़ा छोटा मुल्क है, उसके सामने यूक्रेन बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा है और अपना दफा कर रहा है। अटैक तो कर नहीं सकता क्योंकि रशिया एक ताकत है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कहानी सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ है जो थम ही नहीं रहा। ये 1922 की बात है। 1922 में 15 मुल्कों ने फैसला किया कि हमें इकट्ठे रहना चाहिए, हमारा इकट्ठ होना चाहिए। तो उसमें 15 ममालिक को अपने साथ मिलाकर एक सोवियत यूनियन बनाएगी। यूनियन के नाम से आप समझते हैं कि यूनियन जब इकट्ठे लोग होते हैं तो उसको यूनियन का नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया गया सोवियत यूनियन का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद रशिया ही सोवियत यूनियन थी। रशिया सोवियत यूनियन नहीं है। रशिया उसका मेंबर था सोवियत यूनियन का और उसमें बाकी इस तरह दूसरे ममालिक भी मेंबर थे और रशिया एक बड़ा मेंबर था, बहुत बड़ा मेंबर था रशिया। और रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा मेंबर था। ये मजेदार की बात यह है कि उस वक्त जो सोवियत यूनियन थी जिसमें 15 ममालिक थे उसमें सबसे बड़ा मेंबर जो था वो रशिया था और रशिया के बाद यूक्रेन था। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई। 15 ममालिक ने फैसला किया कि हम इकट्ठे रहेंगे, हमारे तमाम फैसले इकट्ठे होंगे और हम इकट्ठे मिलकर इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे। 1941 में दूसरी आलमी जंग का जब आगाज हुआ तो सोवियत यूनियन भी उसकी लपेट में है, लेकिन जब इस जंग की गर्द बैठी, ये जंग थमी, तो सोवियत यूनियन फातेह था। अब दो सुपर पावर सामने आई थी, एक अमेरिका सुपर पावर थी और एक सोवियत यूनियन सुपर पावर थी। यानी कि एक पहलवान अमेरिका था और एक पहलवान सोवियत यूनियन था। और जब दो पहलवान हो, जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक गांव में दो चौधरी नहीं रह सकते, एक खाड़े में दो पहलवान नहीं रह सकते, और सान सान का वैरी है, पहलवान पहलवान का वैरी है, तो ये फैसला हुआ इन दोनों के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई। सोवियत यूनियन अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के हरबे ढूंढती और अमेरिका सोवियत यूनियन को नुकसान पहुंचाने के हरबे ढूंढती। बहरहाल सोवियत यूनियन क्योंकि 15 ममालिक थे, एक बड़ा कट था, बड़े उनके पास पावर ज्यादा थी, तो अमेरिका ने फैसला किया कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम भी अपनी पावर में इजाफा करें, वरना रशिया सुपर पावर से आगे बढ़ता जाएगा और हम नीचे जाते जाएंगे। तो एक फैसला किया गया 1945 में कि हम एक नेटो बनाते हैं। और वो ममालिक जो दूसरी जंग आलमी जंग अज़ीम में मुतासर हुए थे और सोवियत यूनियन के खिलाफ फाइट की थी, जिसमें जर्मनी था, फ्रांस था, कनाडा, इन्होंने मिलकर ना एक नेटो बना दी कि जो एक पर हमला सब पे हमला करार दिया जाएगा। जो नेटो ममालिक हैं उनमें जो किसी पे एक पर भी हमला किया गया तो तमाम ममालिक पर हमला किया जाएगा। ये इनकाउंटर करने के लिए बनाई गई थी सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत यूनियन के 15 ममालिक थे और 15 ममालिक से अमेरिका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता था। तो नेटो बनाने का फैसला 1945 में हुआ। वो इर्द गिर्द के जो ममालिक थे उनकी भी मजबूरी थी। अब जर्मनी अगर अकेला रह जाता तो सोवियत यूनियन उसको खा भी जाता, कनाडा रह जाता तो सोवियत यूनियन उसको खा भी जाता, फ्रांस रह जाता तो उसको खा भी जाता, यूरोपीय ममालिक रह जाता तो सोवियत यूनियन उसको खा भी जाता। तो सबकी मजबूरी बन गई कि एक ब्लॉक बन गया सोवियत यूनियन 15 ममालिक का और एक ब्लॉक बन गया नेटो का, जिसमें ये तमाम ममालिक आ गए और मेंबरशिप खुली रही और जो लोग नेटो में शामिल होना चाहते थे वो नेटो में शामिल भी होते रहे। और ये था सोवियत यूनियन के पलड़ा बराबर करने के लिए। उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक सर्द जंग चलती रही, इकॉनमी की जंग चलती रही, दोनों के दरमियान अल्फाज की हल्का फुल्की
गोलाबारी होती रही कि सामने से आमने सामने तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन गोलाबारी होती रही और पीछे से भी कई इनके जो अपने सपोर्ट ऐसे ममालिक को देते रहे। जो अमेरिका के मुखालिफ थे रशिया उनको सपोर्ट करता था, और जो रशिया के मुखालिफ थे अमेरिका उनको सपोर्ट करता था। अब मैं बताता हूं कि किन किन ममालिक का कैसे कैसे नुकसान इन दोनों की लड़ाई में पहुंचा और अभी तक दुनिया को पहुंच रहा है, और अभी तक दुनिया उसको भुगत रही है। अमेरिका ने वियतनाम में फौजें उतार दी। वियतनामी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ना वियतनामियों के पास हथियार थे, ना ट्रेनिंग थे, ना पैसा था। तो रशिया ने वियतनामियों की मदद की, रशिया ने वियतनामियों की मदद की, रशिया ने वियतनामियों को पैसा दिया, ट्रेनिंग दी, असला दी और अमेरिका से लड़वा दिया। अमेरिका को तारीख में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जो तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वो वियतनाम की जंग में पहुंचा है। अफगानिस्तान में जो अभी हालिया यहाँ से निकला है, यहाँ पर भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर वो आया था और वहां पर बमबारी करके वहां पर चलता रहा। अफगानिस्तान की सूरत थोड़ी मुख्तलिफ थी। जो वियतनाम में तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को वियतनाम में पहुंचा, लाखों फौजी मर गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और उसके पीछे ये था, सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन ने वियतनामियों की मदद की, वियतनामियों ने अमेरिका को उड़ा के रख दिया। अमेरिका अपना जख्म चाटता वापस चला गया। अब ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। अब यही गलती सोवियत यूनियन ने कर दी। यही गलती जिसको कहा जाता है कि रशिया की गलती थी, सोवियत यूनियन की गलती। सोवियत यूनियन ने ये गलती कर दी अफगानिस्तान में अपनी फौजें उतार कर। अब अमेरिका को मौका मिल गया अपना बदला चुकाने का। इसने पाकिस्तान के जरिए उनको, दूसरे ममालिक को अपने साथ मिलाकर अफगानिस्तान में रशिया के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और 1991 में सोवियत यूनियन का शराजा बिखर गया। 1991 में सोवियत यूनियन के एक टुकड़ों की तरह टूट गई। उसके बाद कई ममालिक नेटो में जाते रहे, कई ममालिक नेटो से निकलते रहे। 2004 में भी यूक्रेन ने कोशिश की, बात जारी थी कि नेटो में जा सके। फिर एक ऐसा लम्हा भी आया कि वहां के सदर से पे जब प्रेशर डाला गया तो उसने कहा कि हम रशिया के साथ ही रहेंगे, हम नेटो में नहीं जाएंगे, हम यूरोपीय यूनियन में नहीं जाएंगे। तो वहां पे अब यूक्रेन में तकसीम है। एक लोग कहते हैं कि हमें इधर ही रहना चाहिए, सोवियत यूनियन के साथ, रशिया के साथ रहना चाहिए। एक कहते हैं कि नहीं, हमें नेटो के साथ जाना चाहिए। और जब ये सदर ने ऐलान किया तो उनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए, बड़े पुरशद्दत मुजाहरे शुरू हो गए, क्योंकि फिर इसके जब उनके खिलाफ कोई आता है तो अंदर से ही बगावतें, अंदर से गद्दार, उस तरह के मामला मिल जाते हैं। यूक्रेन का सदर उड़ा और जाके प्यूटन के पास उसने पनाह ले ली, और प्यूटन ने क्रीमिया एक इलाका है यूक्रेन का, उसके ऊपर अटैक कर दिया। और क्रीमिया इलाका पे ही क्यों अटैक किया, ये मैं आपको उसकी दिलचस्प वजह में बता देता हूँ। क्रीमिया इलाका वाहद बंदरगाह है जो उनकी 12 माह चलती रहती है, वरना रशिया में -50 से नीचे दर्जा हरारत चल जाती है, बर्फबारी होती है। वहां पर कहा जाता है कि नौकरी का, बारिश का, धुंध का कोई एतबार नहीं होता, सर्दी बहुत ज्यादा होती है। वो मैंने एक नीचे वीडियो बनाई हुई है रूस की सैर, उसमें मैंने तमाम ये बातें बताई हैं कि उसमें रशिया में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। तो उस बंदरगाह को काबू करने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का मेन हब यही था और रशिया की इकोनॉमी से ऊपर जा सकती, तो उन्होंने क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया और क्रीमिया की बंदरगाह को अपनी तहवील में ले लिया, जो अब भी रशिया के पास है। तो ये रशिया और यूक्रेन की जो जंग है, ये रशिया और यूक्रेन की जंग ना समझे कि रशिया और यूक्रेन की जंग है। ये दो पहलवानों की जंग है, ये दो सुपर पावरों की जंग है, जिनमें पहले वियतनाम में मैदान बना रहा, फिर अफगानिस्तान में मैदान बना रहा और अब यूक्रेन में मैदान बना हुआ है, और आगे ना जाने कहाँ मैदान बनता है। क्योंकि आप इसमें वाज़ेह देखिए कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, अमेरिका यूक्रेन की जुबान बोल रहा है, अमेरिका यूक्रेन का हमायती है। उसने रशिया में तमाम सासे जो वहाँ के बिजनेसमैनों के थे या वहाँ पे दूसरे लोगों के पैसे रखे हुए थे उसको मुंजमद कर दिया, और इसका मतलब है कि वो यूक्रेन के साथ है। और रशिया यूक्रेन के खिलाफ क्यों है? क्योंकि यूक्रेन नेटो में जाना चाहता है और रशिया समझता है अगर नेटो में यूक्रेन चला गया तो वो फिर हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो इस वजह से रशिया अपनी दफाई चीज को मजबूत बनाने के लिए यूक्रेन को अपने तहवील में लेना चाहता है, कब्जे में लेना चाहता है, और उसको कहता रहा है बार बार कि आप नेटो में जाने की बात ना करें। फिर वक्त इतना ही, फिर नई मौजू के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।